मैं अपने चैनल पे लेके आती हूँ अपने खुद के सेल्फ मेड शॉर्ट नोट्स जो कि मैं खुद बनाती हूँ और पढ़ती हूँ। तो ये ज़्यादा बहुत डिटेल नहीं रहता है, ये शॉर्ट वन लाइनर्स रहते हैं और उससे रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें मैं ट्राई करती हूँ जो मैं एक्चुअली जो मैं पढ़ती हूँ वही मैं कन्वे करने की कोशिश करती हूँ। सो अभी मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ट्राई करती हूँ कि मैं बता सकूँ, तो इसलिए मेरे को बुक रेफ़र करना पड़ता है क्योंकि मैं दोनों इंग्लिश लैंग्वेज से ही फेमिलियर हूँ, हिंदी से इतना फेमिलियर नहीं हूँ। तो क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ले रही हूँ, मतलब बहुत न्यू हूँ मैं, तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है कि मुझे कैसे प्रेजेंट करना है, क्या मुझे स्लाइड्स में प्रेजेंट करने का है या मुझे क्वेश्चंस दिखाने चाहिए या मुझे, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छी प्रेजेंटेबल जगह से देखती हूँ जहाँ पर प्रॉपर सब कुछ ऐसा मैनेज रहे, क्वेश्चंस दिख रहे, पर मैं ऐसा खुद नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि अभी मुझे एक्चुअली सच बोलूँ तो जैसे सबकी तरह मैं भी एस्पिरेंट हूँ, तो मैं भी अभी कर रही हूँ। सो इतना मतलब मैं नहीं एफर्ट्स ले पा रही हूँ, बट स्टिल हो सकता है आपको ये हेल्पफुल हो एज अ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को हेल्प कर सकता है। जैसे एक दोस्त एग्ज़ाम का एक दिन पहले कैसे एक शॉर्ट में बता देते हैं फटाफट, वैसे मैं एज अ फ्रेंड आपकी हेल्प करने का कोशिश करूँगी, कर सकती हूँ मैं, मतलब वैसे ही समझ लीजिए कि एग्ज़ाम के पहले वाला दोस्त या रिविजन लेक्चर समझ लीजिए या कोई व्लॉग ही समझ लीजिए या जो भी। सो अभी जाते हैं सीधा। तो मैं आ चुकी हूँ 18 जून के करंट अफेयर्स के साथ। 16-17 जून को ऑलरेडी मैंने मेरे चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ और ये 18 जून के करंट अफेयर्स के साथ मैं आ चुकी हूँ। सो कमिंग अप टू द फर्स्ट क्वेश्चन, World Day to Combat Desertification and Drought is celebrated every year on 17th of June. विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है 17 जून को। इसका उद्देश्य है एक साथ सूखे से निपटारा, यानी कि राइजिंग अप फ्रॉम द ड्रॉट टुगेदर। ये इसलिए है ताकि हम हमारे देश में पानी की कमी, वाटर ड्रॉट एरियाज़ और ड्राई एरियाज से ओवरकम कर पाए, उसके लिए सॉल्यूशंस निकाल पाए। तो इसलिए इस बार का स्कीम है राइजिंग अप फ्रॉम द ड्रॉट टुगेदर। ऑल्सो नेक्स्ट, मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली सबमिटेड अ प्लान टू लॉन्च सोलर पावर इन स्पेस बाय 2028। अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना को किस देश ने मंजूरी दी है? मतलब हम लोग सोलर पावर प्लांट स्पेस में भी एस्टेब्लिश कर रहे हैं, हम नहीं पर कोई तो देश कर रहा है बाय 2028 और द कंट्री इज़ चाइना। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और हम लोग मतलब मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि ये भी है कि चाइना अपना ही एक आर्टिफिशियल मून और आर्टिफिशियल सन का प्लान करने का पहल कर रहे हैं। दे आर इनिशिएटिंग टू हैव देयर ओन आर्टिफिशियल मून एंड आर्टिफिशियल सन इन स्पेस। काफ़ी अच्छा है ना, अभी सन भी मून भी उनका, वाह। तो होप सो हम क्लियर हो चुके रहेंगे पहले दो क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड डे टू combat desertification and drought is celebrated every year on 17th of June. Which country has initiated to plan a solar power plant in space? So answer is China. So clear हो चुका है अभी. Now moving to the third question. Union Minister Nitin Gadkari has inaugurated Industrial Decarbonization Summit 2022 on 16th June इन दिल्ली। मतलब हमारे राजमार्ग मिनिस्टर नितिन गडकरी ने पहल ली है इनॉग्रेशन की इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन समिट 2022 का नई दिल्ली में। सो होपफुली मैं अच्छे से समझा रही हूँ।
अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। हाँ, थोड़ा मैं फबल हो रही होंगी या हिंदी में वर्ड्स बोलते टाइम मैं थोड़ी इधर उधर हो रही होंगी, लेकिन मैं कंटेंट एकदम भरोसेमंद है मेरा, और प्रॉपर कंटेंट है, प्रॉपर मेड नोट्स है, कुछ भी इसमें मिस्टेक नहीं है, क्रॉस चेक कर सकते हैं आप सभी। तो अभी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय एथलेटिक महासंघ ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए किसकी अगुवाई में भारत के 37 सदस्य एथलेटिक टीम की घोषणा की है? एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI has announced 37 member athletic teams of India led by whom for Commonwealth Games 2022। अभी एथलेटिक फेडरेशन यानी ही हम बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए रिकॉल करने के लिए कि हमारे रिसेंट ओलंपिक में गोल्ड लेने वाले मिस्टर नीरज चोपड़ा ही ये लीड कर रहे हैं, और ये याद करना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है क्योंकि अभी उन्होंने भारत देश के लिए पहला ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आए हैं। सो और हम ये भी जान सकते हैं कि जैवलिन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जब नीरज चोपड़ा ने हमारे भारत देश के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आए थे। 7 अगस्त को हम लोग जैवलिन डे सेलिब्रेट करते हैं। सो दैट्स इट। सो होपफुली 4 क्वेश्चंस हमको एकदम क्लियर हो चुके होंगे। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 17 जून। चाइना हैज इनिशिएटेड टू हैव सोलर पावर प्लांट ऑन इन स्पेस। Union Minister Nitin Gadkari has inaugurated Industrial Decarbonization 2022 on 16th June in Delhi. Athletic Federation of India has announced 37 member team of India headed by Mr. Neeraj Chopra in Commonwealth Games. So now we move to the next question. 17 जून को किस देश के क्रिकेट टीम ने वनडे मैच में सर्वोच्च स्कोर 498 रन बनाया है? Which country has scored the highest run ever in ODI? That is 498 runs. So the answer is England. England against whom? अभी हमें ये तो पता है कि कौन जीता, पर किसके अगेंस्ट जीता? ये जीते हैं नीदरलैंड के अगेंस्ट में। So England has scored 498 runs in ODI defeating Netherlands. Okay, so तो हो सकता है मैं अच्छी जा रही होंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू क्यों मतलब आप लोग मेरी तारीफ करेंगे उसके लिए पहले से ही थैंक यू बोल देती हूँ। नहीं, कोई बुराई भी कर सकते, मतलब सजेशन भी दे सकते हैं। आई विल श्योरली ट्राई टू बी मोर गुड। एक्चुअली एवरी डे आई एम ट्राइंग टू बी मोर गुड। Every day I'm trying to improve my skills of explaining, my skills of presenting। मैं रोज़ कोशिश कर रही हूँ और मैं एक दिन ज़रूर और अच्छे से करूँगी क्योंकि मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। तो मैं बस पढ़ती और फिर फटाक से वीडियो बना देती हूँ। यू नो, अभी एस्पिरेंट ही बन के रह गई तो कुछ तो ऑप्शन रहना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम लोग सब ट्राई करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। हाँ, अभी हाल ही में किस भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के पद के लिए चुना गया है? Who is elected as the director of Press Council of India? तो वो एक महिला है। She is a female. Her name is रंजना प्रकाश देसाई। और एक चीज़ मेरा ये बताना रह गया था कि एथलेटिक जो फेडरेशन है उसमें ना 18 पार्टिसिपेंट्स फीमेल है। सो दैट्स इट। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैंगो फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन बहरीन कंडक्टेड बाय एपिडा। एपिडा हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ावा देती है, निर्यात को बढ़ावा देती है। सो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन था। सॉरी। तो मैंगो फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन बहरीन कंडक्टेड बाय एपिडा। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है ईनम एजुंथम योजना इज स्टार्टेड इन तमिलनाडु। ये इसीलिए स्टार्ट की गई ईनम एजुंथम योजना ताकि कोविड-19 से जो भी बच्चे एजुकेशन से या अपने एकेडमिक्स से जो
जो लोग डिस्कार्ड हो चुके हैं या परे हो चुके हैं उनके लिए योजना चालू की ताकि वो फिर से अपना एजुकेशन, अपना स्टडीज़ कंटिन्यू कर पाएँ, टू इंक्रीज एजुकेशन इन कोविड-19 सफर टू क्या यार, जाने दो, माफ़ कर दो वही कोविड-19 में सफ़र किए हुए बच्चे, जो कोविड-19 में जिन्होंने भी ठीक से एजुकेशन नहीं ले पाए हैं, उनके राइट्स के लिए, उनकी सुविधा के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया है। It has been initiated to enhance education of the one who has suffered during the COVID-19 pandemic due to lack of education facilities. अब ठीक है ना? Thank you. लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी कितनी है? तो अभी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 69.7। इसका ये एक मतलब है कि हमारी लाइफ अभी, जैसे एक एवरेज रेशियो लोग निकालते हैं कि अगर हम आज पैदा हुए हैं तो हमारी लाइफ अभी कितने साल है, तो एक एवरेज रेशियो ये उस बेसिस पे निकालते हैं कि अभी लोगों का खाना पीना कैसे चल रहा है, लोगों की डेथ्स किस एज में हो रही है, तो एक एवरेज रेशियो निकालते हैं। तो अभी का है 69.7 ईयर्स। अभी देखिए लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ ग्लोबल पीस, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स? भारत का कौन सा रैंक है विश्व शांति सूचकांक में? तो भारत का रैंक है 135। तो अभी हम ये रैंक पढ़ ही रहे, तो हम ये भी पढ़ लेते हैं कि टूरिज्म एंड ट्रैवल्स में भारत का रैंक है 54। हंगर इंडेक्स में है भारत का रैंक 101। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में है भारत का रैंक 150। एनवायरनमेंट इंडेक्स में है भारत का रैंक 180। तो क्योंकि मैंने आज इतना ही पढ़ाई की है तो मैं इतना ही बताई, और जहाँ तक मैंने बताया। हाँ, और एक है कि अभी ना जो अग्निपथ योजना थी उसमें उम्र 21 से 23 साल तक बढ़ा दी गई है। इट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 21 टू 23 ईयर्स। तो ये इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत सारे हम लोग ने देखा कि राज्यों में बहुत आंदोलन चल रहा है इसके प्रति, इसके विरुद्ध में। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब ये तो जो इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट में 23 ईयर्स के लिए, वो बहुत ही अच्छा लिया है। पर जो लोग विद्युत प्रदर्शन कर रहे हैं हर राज्य में, उसमें मुझे मेरा व्यू ऐसा, तो मतलब ऐसा हम लोग ने पढ़ा कि किसी ने कल या परसों में लोगों ने सुसाइड किया है इस अग्निपथ योजना के विरुद्ध में। तो हाँ, हमें डेमोक्रेसी है कि हम किसी भी चीज़ के अगेंस्ट स्टैंड ले सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भी क्या बोलते हैं सोल्यूशन सुसाइड है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पब्लिक प्रॉपर्टी बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए इस सब में, क्योंकि इसमें नुकसान सिर्फ हमारा है। सो विरुद्ध प्रदर्शन जो भी हो रहा है उसमें किसी की भी जान को तकलीफ़ होना ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है। और तो यही था एक कि 21 से 23 ईयर्स तक, 21 से अभी 23 ईयर्स कर दिया गया है। अब जो 23 ईयर्स तक के भी कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बारे में बता ही चुके हैं कि उनको 4 साल में 11.71 लाख रुपीज़ मिलेगा। ऑल्सो द 75% कैंडिडेट्स जो निकाल चुके होंगे 4 साल के बाद, उनको कोई भी जॉब में प्रायोरिटी थोड़ी शायद ज़्यादा मिलेगी, ऐसा तो कहा जा रहा है। जैसे कि पुलिस का हुआ या कोई भी यूनिफॉर्म जॉब हुआ, तो उनको उसमें थोड़ी सी प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी एज़ पर द रूल्स ऑफ दिस योजना। मैं बता रही हूँ, इसमें कुछ भी मेरा नहीं है। और इसमें भी जो भी कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करेंगे उनको अग्निवीर्स कहा जाएगा। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आप ये सुन रहे हैं और मैं चाहूँगी कि सब और सुने। वैसे तो बहुत टफ रहता है कि सब सुने, लेकिन मैं चाहूँगी कि मुझे आप वो वाला फ्रेंड समझे कि जो एग्ज़ाम के पहले आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा बता देता है, जिसके कुछ कुछ पॉइंट शायद एग्ज़ाम में आने के चांसेस है, वैसा वाला फ्रेंड समझे कुछ दिन तक। तो जब तक मैं पूरा एक आइडिया में नहीं आ जाती कि मुझे किस तरह से वीडियो बनाने का, एटलीस्ट तब तक। थैंक यू सो मच, थैंक यू।